आपका अपना यूट्यूब चैनल वेल्डर 8181 पे आपका सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोष, वेल्डिंग दोष और कारण और उसका समाधान, मतलब जो डिफेक्ट होता है और उसका सॉल्यूशन कैसे करें, वो आज हम बात करेंगे। चलिए चलते हैं। आज की कक्षा में प्रमुख चर्चा बिंदु होगी वेल्डिंग प्रक्रिया पर ताप दाब, इलेक्ट्रोड का प्रकार, इलेक्ट्रोड गैप, जो रूट गैप होता है उसके बारे में बात करेंगे, करंट वोल्टेज इत्यादि। ठीक है। वेल्डिंग करते समय उपरोक्त वर्कपीस का डेकोर कैसे करें, कटिंग, ग्राइंडिंग, फिनिशिंग, चैम्फरिंग, ये कैसे किया जाता है वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। वेल्डिंग दोष। वेल्डिंग दोष नंबर 1, वेल्डिंग के दाब, वेल्ड बीट के उपरांत वह अवगुण जो वेल्डिंग को कुरूप अथवा कमजोर बना देता है। ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। क्या है वेल्डिंग दोष के अनुसार? वह अनुसूचित क्या बोल रहा है, अंडरकट प्रोफाइल। ये जो इमेज में दिख रहा है ये ओवरलैप है, ओवरलैप का इमेज है। ये वर्कपीस होता है, ठीक है, और ये वेल्डिंग का ये ग्रुप बना दिया जाता है ताकि वेल्डिंग करने में मजबूताई हो। ठीक है ना। ये ओवरलैप का हो चुका है, ठीक है, मेटल के ऊपर। तो इसका निवारण कैसे करेंगे, ओवरलैप कारण क्या है, ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग। ओवरलैप का कारण क्या होता है, कम करंट, धीमी करंट, गलत तकनीकी इत्यादि। ठीक है। आइए अंडरकट, ये हमारा वर्कपीस हो गया, इमेज में दिख रहा होगा, और ये हमारा ये वाला भाग जो है अंडरकट, जो मेटल कट जाता है उसे अंडरकट कहते हैं। अंडरकट, इसका निवारण कैसे करेंगे हम लोग। हाई करंट यदि होगी तो मेटल कटेगा। इलेक्ट्रोड का गलत कोड, मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रोड या फिलर वायर यूज करते हैं वो मेटल के अनुसार नहीं यूज करते हैं, वो भी हो सकता है। यदि करंट हमारी ज़्यादा है, धीमी गति से हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो भी कटेगा। और गलत तकनीकी से, मतलब हम लोग जो एंगल बनता है, जिस एंगल में करना चाहिए वेल्डिंग, मुख्यतः हम लोग नहीं करते हैं तो भी कटता है मेटल, उसको बोलते हैं अंडरकट। ठीक है, समझ गया अंडरकट। अगला क्या है, ये अंडरकट की इमेज है। ये देखिए, ये मेटल कट गया है, ये बट जॉइंट में दिखाया गया है, ये टी जॉइंट में दिखाया गया है। ठीक है। अत्यधिक अवलता ये दिखाया गया, अधिक लव होगा, करंट होगी तो उसमें ये देखिए ये चीज पानी बहाव तरीके हो रहा है। ठीक है। तो इसका कारण क्या है, हाई करंट, बिल्कुल सही। हाई करंट को मतलब मीडियम रखना चाहिए इसको। तीव्र गति से मतलब जल्दी से, ठीक है, अत्यधिक, ठीक। अच्छा, कारण क्या हो जाएगा, लो करंट, धीमी गति। ठीक है, ये दो कारण होता है इसका। अगला आ जाओ, क्रेटर, जिसको हम लोग क्रेटर, ठीक है, वेल्डिंग बीट के अंत में जो मेटल पूल होता है, मतलब जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं, जो यहाँ से, जैसे यदि हम वेल्डिंग करना स्टार्ट किए हैं, इधर से लेफ्ट से राइट की ओर आए हैं, तो ये वाला भाग जो होता है, ये भाग मोल्टेन पूल इसको बोलते हैं। ठीक है। इसका कारण क्या है, हाई करंट, गलत तकनीकी, मतलब लास्ट में आके, मतलब जॉब फाइनल नहीं हुआ, रूट मेरा फाइनल नहीं हुआ, पहले हम रोक दिए। ठीक है, ये होता है। और यदि फिर हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं, यदि दो जॉब में वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये बट जॉइंट बनाना है, तो इसके ऊपर हम लोग स्क्रैप का 2 प्लेट लगाते हैं ताकि हमारा बीट यहाँ से मारेंगे, यहाँ इधर आएगा तो उसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो हमारा ये मोटर पूल होगा ही नहीं। समझ गए। अगला क्या है, क्रैक, मतलब दरारें। ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग,
देखिए 80 जॉइंट इमेज में दिखाया गया है, 80 जॉइंट है। इसमें देखिए, ये देखो रस्सी टाइप में दरारें, क्रैक जिसको बोलते हैं, ठीक है, चिटकावदार। तो इसमें क्या दिया हुआ कारण में देख लेते हैं। वेल्ड धातु को फास्फोरस और सल्फर की मात्रा का अधिक होना, मतलब ये जहाँ पे ये क्रैक ये पाया था दरारें, तो कहाँ पे जिसकी सल्फर की, जो मेटल की सल्फर की मात्रा अधिक होगी या फास्फोरस की मात्रा अधिक होगी, तो वहाँ पे क्रैक दरार अधिक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, वेल्डिंग के बाद बेस धातु और वेल्ड धातु के बीच खिंचाव का ज्यादा होना, मतलब यदि जो मेटल है और वेल्ड धातु है, यदि उसका दूरी है, तो जब हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो उसका खिंचाव अधिक होगा, तो ऑटोमेटिक क्रैक हो जाएगा। क्रैक समझ गए। अगला है स्पैटर। स्पैटर क्या होता है? स्पैटर देखिए इमेज में दिखाई दे रहा होगा। स्पैटर ये दानेदार, ये वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है मान लिया, ठीक है। यदि वेल्डर वेल्डिंग करेगा तो जो बाहर से दानेदार होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पैटर। समझ गए? स्पैटर किसको बोलते हैं? इमेज में दिखा रखे हैं। वेल्ड बीड के चारों तरफ धातु के छोटे छोटे गोलाकार के बिखरते हुए जो, जिन्हें हम स्पैटर कहते हैं। समझ गए? स्पैटर किसे कहते हैं? जो दानेदार, जो वेल्ड के लेफ्ट राइट साइड वेल्डर वेल्डिंग करेगा, और जो छिड़कावदार जो चिंगारियां निकलती हैं, जो गोल गोल होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पैटर। अच्छा, कारण क्या है? हाई करंट होना, गलत आर्क बनाना, यदि इलेक्ट्रोड को जॉब के अकॉर्डिंग हम नहीं रखेंगे, यदि आर्क लेंथ ज़्यादा करेंगे तो भी हमारा स्पैटर आएगा। ठीक है। नमी युक्त इलेक्ट्रोड, यदि इलेक्ट्रोड हमारा पुराना है, यदि नमी है, तो भी स्पैटर आएगा। आर्क ब्लो मतलब दूरी रखना, ठीक है। गैस का बहाव सही ना होना, मतलब गैस हमारी बरोबर कंटिन्यू नहीं आ रही है, ठीक है। हीटर का बंद होना, मतलब जो गैस सिलेंडर हमारा लगाया जाता है, उसमें एक हीटर लगाया जाता है, वो भी नहीं होगा तो उससे भी हमारा स्पैटर आएगा। ठीक है, स्पैटर समझ गए क्या? किनारों का गलना, ये इमेज में दिखाया गया है। यह दोष केवल लैब जोड़ में ही आता है। इसमें बेस धातु और किनारे का पिघलते हैं, मतलब बेस धातु और किनारे पिघल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका कारण क्या हो सकता है? हाई करंट, गलत तकनीकी से वेल्डिंग करना। ठीक है। आइए, पोरोसिटी एवं ब्लो होल क्या होता है? पोरोसिटी कैसे पहचानोगे और ब्लो होल कैसे पहचानोगे? देखिए इमेज में, देखिए पोरोसिटी किसको कहते हैं और ब्लो होल किसको कहते हैं, वो अभी हम थ्योरी बता रहे हैं। वेल्डिंग, कभी कभी वेल्डिंग बीड के ऊपर कुछ छोटे छोटे छिद्र, कभी कभी वेल्डिंग के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र 1.5 mm से कम हो, मतलब 1 से कम हो, नजर आने वाले, जिन्हें हम पोरोसिटी कहते हैं। 1.5 से कम हो उसे हम पोरोसिटी कहते हैं, तथा 1.5 mm से अधिक जो छिद्र होते हैं उन्हें हम ब्लो होल कहते हैं। समझ गए? अच्छा, कारण क्या है? हवादार क्षेत्र में वेल्डिंग करना, जो बाहरी वातावरण है, जो ऑक्सीजन बीच में मिक्स हो रही है इसमें, तो वो हमारा मोल्टन कूल में बरोबर नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए हमारा स्पैटर या ब्लो होल होता है। ठीक है, ब्लो होल और पोरोसिटी होती है। ठीक। अच्छा, रख रखाव इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जो चीज हमको रियल में जो यूज करना है वही तो हम यूज करेंगे। अब एसएस में है, एसएस का इलेक्ट्रोड लगाएंगे कि कांस्टेंट का लगा देंगे? एसएस का लगाएंगे ना। समझ गए? अगला है नमीयुक्त इलेक्ट्रोड का उपयोग करना। GMAW प्रक्रिया हीटर का बंद होना, मतलब जो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग जो होता है उसका हीटर बंद होगा, कंटिन्यू गैस मिलेगी नहीं, तो इस तरीके का इमेज में एसिड वेल्डिंग में देखने को मिलता है।
ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। अगला क्या है, डिस्टॉर्शन। ये क्या होता है डिस्टॉर्शन? यदि देखिए डिस्टॉर्शन वहां देखने को मिलेगा जैसे बट जॉइंट बना रहा है वेल्डर, तो यदि सी क्लैंप का उपयोग नहीं करेगा, ऐसे ही वेल्डिंग मार देगा तो हीट होके वो बैंड हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम डिस्टॉर्शन। ठीक है, थ्योरी क्या कहती है वो हम चलते हैं। वेल्डिंग के उपरांत ऊष्मा द्वारा कार्य खंड में कभी कभी टेढ़ापन आना। कैसे आता है? जिससे विकृत कहते हैं जॉब की टैकिंग सही से ना होना, जॉब की टैकिंग सही से ना होना, जॉब की क्लैंपिंग सही से ना होना, मतलब जो सी क्लैंप होता है उसको क्लैंपिंग किया जाता है, उससे हमारा जॉब अस्थायी रहता है, बैंड नहीं होता है। ठीक है, हाई करंट होना, गलत तकनीकी से वेल्डिंग करना। ठीक है, अगला क्या है, पोरोसिटी। वेल्ड एरिया का दूषित होना। ठीक है, खराब इलेक्ट्रोड का प्रयोग होना, GMAW प्रक्रिया में हीटर का बंद होना। जो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होती है उसमें हीटर जो गैस में लगा जाता है वो बंद होना। ठीक है, यदि हमारी गैस बंद होगी पोरोसिटी जायज सी होगी। ठीक है, देखने को मिलेगा GMAW में। आंतरिक दरारें क्या होती हैं? वेल्डिंग की एक्सरे, फार्मिट आदि जांचों के बाद आंतरिक दरारों का पता चलता है। कारण क्या है? वेल्ड धातु के फास्फोरस और सल्फर की मात्रा का अधिक होना। अभी आगे बताए थे क्रैक में, वही बताया जा रहा है इसमें, जो हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा? एक्सरे से चलेगा, पैराफिन से चलेगा या DPT से चलेगा। ठीक है, इंक्लूजन, समावेश। ये क्या है भाई? ये क्या है? कभी कभी जांच से यह पता चलता है कि वेल्डिंग के अंतर कुछ धूल के कण अथवा स्लैग तथा रह गया है। इस दोष को समावेश इंक्लूजन कहते हैं। मतलब वेल्डर जो वेल्डिंग करता है तो बीच में जो रूट रन मारता है उसमें कहीं बीच में कण या धूल तो नहीं रह गई, उसी कारण हमारा दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? समावेश इंक्लूजन। अच्छा, इसका कारण क्या है? दो वेल्डिंग पासों के बीच सफाई न होना, सही है। इलेक्ट्रोड अथवा प्लेट पर स्लैग, धूल या ऑक्साइड की परत का जमा होना, इलेक्ट्रोड के एंगल का सही उपयोग करना। जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं, जो प्लेट में वेल्डिंग करते हैं उसमें पहले वायर ब्रश हो या ग्राइंडर हो, उससे हम लोग क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, वही इसमें बताया जा रहा है, समझ गए? अगला चलते हैं, लाइक ऑफ फ्यूजन, संयोजन की कमी। लाइक ऑफ फ्यूजन ये क्या है भाई? वेल्डिंग के दौरान धातुओं को किनारे या कोने कभी कभी ठीक से पिघलकर जोड़ नहीं बन पाते हैं, इसे संयोजन की कमी कहते हैं, लाइक ऑफ फ्यूजन की कमी कहते हैं। अच्छा, कारण क्या है? लो करंट होना, गति का सही ना होना, वेल्डिंग गन इलेक्ट्रोड का कोण सही ना होना, जोड़ डिजाइन सही ना होना। जैसे टी जॉइंट बनाना है भाई, अब टी जॉइंट हमने 90 डिग्री में ले लिया, अब हम यहाँ से कम करंट पे ऐसा लगा दिया, अब ये हमारा भाग छूट गया है, इसको हम क्या बोलेंगे? लाइक ऑफ फ्यूजन। ठीक है, समझ गए? अगला क्या है? पेनिट्रेशन की कमी, लाइक ऑफ पेनिट्रेशन। ये क्या होता है? वेल्डिंग के दौरान धातु जब उचित गहराई तक नहीं पिघलती है तो उसे पेनिट्रेशन की कमी, लाइक ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। ये कहाँ देखा जाता है? बट जॉइंट में मिलेगा आपको। यदि वेल्डर ऊपर से वेल्डिंग करेगा और नीचे साइड देखेगा दूसरी साइड, तो पेनिट्रेशन यदि नहीं होगा तो उसमें क्या होगा? लाइक ऑफ फ्यूजन।
ठीक है, वही इसमें बताया जा रहा है। इस दोष के कारण जोड़ अत्यंत कमजोर हो जाता है, मतलब दूसरी तरफ वेल्डिंग पेट ऐसे पहुंचेगा नहीं तो कमजोर तो हो ही जाएगा। हाँ, अच्छा रख रखाव इसका देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड वायर एवं गैस का गलत चयन होना, सही है। अगला पॉइंट है वेल्डिंग जोड़ एवं उसकी फिटिंग में कमी। जैसे बड़ जॉइंट है, अगर ऊपर नीचे कर देंगे या सरफेस बराबर नहीं रखेंगे तो वो तो अनकम्प्लीट पेंटेशन तो आएगा ही। हाँ, अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोड वायर के साइज का अधिक होना, मतलब अब जैसे 1.7 mm की प्लेट हमने एसएस की ले लिया तो उसमें 1.2 का मारेंगे वायर यूज करेंगे तो फट जाएगी ना। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड वायर का साइज अधिक होना। ठीक है, ये इमेज दी गई है, इसमें देखिए पोरोसिटी भी है, हाँ, और स्पैटर भी है। ये पोरोसिटी है, ये ब्लो होल है। ठीक है, इसमें सारे दोष दिखाए गए हैं इस इमेज में। चलो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।